नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हां, एमडीएसयू अजमेर के विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे थे हमारे एग्जाम फोरम के नोटिस कब आएंगे। और भैया लीजिए, एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी ने सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको दे दिया एग्जाम फोरम से रिलेटेड। किस हिसाब से क्या डेट्स रहेंगी डिटेल से समझेंगे। यूजी पीजी हो, सेमेस्टर हो, एनुअल हो, सभी क्लासेस के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है। डिटेल से पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। जो चीज समझ में नहीं आएगी वो कहां से समझने की आवश्यकता है, उन सभी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख के कंफ्यूज ना होवे। पहले ही बता रहा हूं, यह वीडियो अजमेर यूनिवर्सिटी का है, एमडीएसयू। ठीक है भैया। अब बाकी जो यूनिवर्सिटी के सवाल करते हैं भैया, जब उनके नोटिफिकेशन आएंगे तब आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करें एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी के बारे में। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है अजमेर यूनिवर्सिटी का एक नोटिस, तो ये है भैया। और साथ में बात करें आगे, देखो यहां पर मैंने क्या लिखे, काफी पेज अवेलेबल है यहां पर, और सभी के बारे में बात करेंगे। यूजी और पीजी, सेमेस्टर और एनुअल, सभी के नोटिस मेरे पास है। डिटेल से समझेंगे, एक बार देखने की आवश्यकता है। पहले तो देख लीजिए भैया, 12/12/2024 को कल रेडी हो गए थे भैया ये नोटिस और अपलोड हो गए वेबसाइट पर। बात करें यह जो नोटिफिकेशन है वो किससे रिलेटेड है, ये सेमेस्टर से रिलेटेड है। एनुअल वालों का अगले पॉइंट पे देखने को मिलेगा। पहले इसको समझाता हूं, बाकी को बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले बात करें क्या लिखा हुआ भैया। दिसंबर 2024 में होता क्या है कि भाई दिसंबर में ही होता है सेमेस्टर एग्जाम, तो ठीक उसी के हिसाब से चीजें होती है। लेकिन अभी क्या है, यूनिवर्सिटी वगैरह लेट चल रही है, समय से चीजें नहीं हो पा रही, क्लास नहीं हो रही, एग्जाम फोरम नहीं हो रहा, मिड टर्म नहीं हो रहा, तो फिर विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में देरी होती है और एग्जाम भी लेट होते हैं। लेकिन वो डेट जो आता है डाटा, वो तो इस हिसाब से आएगा, परीक्षा दिसंबर 2024। समझिए भैया पूरी चीज क्या लिखी हुई है। अगर आप फर्स्ट ईयर में रेगुलर नॉन कॉलेज हैं तो आपके लिए फॉरम डेट्स आ गई हैं भैया। रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, एमडीएसयू यूनिवर्सिटी में कहीं पे एडमिशन ले लिया अजमेर की यूनिवर्सिटी के तहत, कहीं पे भी कॉलेजों में आपने, तो भैया आपके लिए एडमिशन जो आपका एग्जाम फॉरम की डेट है वो आ चुकी है। 12 दिसंबर से फॉरम शुरू हो जाएगा 23 दिसंबर तक, और उसके बाद में 100 रुपए लेट फीस रहेगी। उसके बाद में क्या नाम है, बराबर परीक्षा शुल्क यानी डबल शुल्क के साथ में आपकी डेट रहेगी। आपको समय से फॉरम भरना है। सवाल काफी समय से हमारा चल रहा था भैया, ये फॉरम कब आएंगे। लो भैया आगे इसी डेट में भरो ना, लेट फीस क्यों देने हैं, हमें समय से भरेंगे। और कोई गलती से लेट भी जाता है तो लेट फीस के साथ भर देना फिर फॉरम। ठीक है, ये तो होगी सेमेस्टर वाले बीए बीकॉम। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि भैया बीएससी नहीं होती क्या यहां से, एमडीएस यूनिवर्सिटी से बीएससी नॉन कॉलेज नहीं होती क्या। रेगुलर तो होती है भैया, रेगुलर होती है। देखो फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ, बीएससी, बीएससी यौगिक वाला आ गया, बीएससी आईटी वाला हो गया, बीएससी बीबीए भी हो गया, ये रेगुलर वाली चीजें हो गई। ठीक है, जब नॉन कॉलेज के बारे में क्या लिखा है, श्योम पाठी, श्योम पाठी को क्या बोलते हैं, नॉन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया बीएससी नॉन से नहीं होती क्या, तो एमडीएसयू यूनिवर्सिटी अजमेर बीएससी नॉन कॉलेज नहीं करवाती। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी सेमेस्टर प्रथम द्वितीय में तृतीय में श्योम पाठी भर्ती परीक्षा आवेदन नहीं कर सकेंगे। आप नॉन कॉलेज फॉर्म नहीं भर सकते बीएससी। ठीक है भैया, ये एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी का नोटिस है। राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है ऐसा, लेकिन ठीक है, समझ में आई बात। बात करें आपको फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 26/12 तक जमा करवाओ, नहीं करवाएंगे तो फिर 100 रुपए लेट फीस रहेगी, फिर डबल फीस रहेगी। उसके बारे में डेट आपको दी हुई है। ठीक है, ये संबंधित महाविद्यालय में आपकी हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है। अब रेगुलर स्टूडेंट जहां पे एडमिशन है वहां जमा करवाएंगे। नॉन कॉलेज स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे उसमें कॉलेज सेलेक्ट करना होता है जहां पे फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है। समझ में आई बात। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे भी बात करेंगे और कोई जानकारी देखने की आवश्यकता है, ये जो कॉलेज हैं फिर वो यूनिवर्सिटी भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई। ये आपका सेमेस्टर वालों का नोटिस था। अब रेगुलर विद्यार्थी को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं है, अपने कॉलेज कॉन्टैक्ट करो, नोटिस आ ही गया फॉरम डेट का, फॉरम भरो मित्र से और फॉरम भर के जमा करवा दो कॉलेज में। अब बात करते हैं फॉरम भरने के लिए क्या चाहिए भैया। एबीसी आईडी सबसे पहले है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में लिख लो भैया, इधर मैं लिख देता हूं। एबीसी आईडी चाहिएगा, आधार चाहिएगा और अंतिम कक्षा मार्कशीट। ठीक है, ये चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। फोन नंबर एक ऐसा होना चाहिए, मेल आईडी एक ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा चालू रहे आपकी। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि फिर बाद में क्या है, हम नंबर चेंज करते रहते हैं, वो काफी दिक्कत करेगा आने वाले समय में। इसलिए एक ऐसा नंबर ले जो आपके पास परमानेंट रहने वाला है, और एक ऐसी ईमेल आईडी जो हमेशा परमानेंट आपके पास में रहने वाली है। ठीक है, ऐसा रखे। ऐसा नहीं कि भाई आज बदल रहे नंबर, 2 दिन बाद फिर बदल रहे हैं, फिर बदल देंगे, तो वो गलती हो जाएगी यार। चीजें बदलती रहेंगे तो फिर आगे सिस्टम फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जब कुछ भी ऐसा ही करवाना हो। तो ये हो गया सेमेस्टर से रिलेटेड। ठीक है, सेमेस्टर वालों का नोटिस बता दिया मैंने। अब बात करते हैं आगे की क्लासेस के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और दी हुई है
कि भाई हम एनरोलमेंट समय से करवाना, बैठने की अनुमति नहीं होगी, किसी क्लासेज वगैरह को, ये सारे पढ़ लेना नोटिफिकेशन जो गाइडलाइन से रिलेटेड है। भाई होम साइंस वाले नॉन कॉलेज नहीं कर सकते, ऐसे गाइडलाइंस है, वो सारे पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर, है ना। ऐसे तो समझाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी। बात करें एक और नोटिस है, ये किसके लिए भैया, एक और नोटिस एमडीएसयू का ही है। अब इसमें क्लासेज अलग अलग है, ये एनुअल से रिलेटेड क्लासेज आ गई है यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एनुअल और सेमेस्टर दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्नातकोत्तर परीक्षाएं प्रीवियस और फाइनल, जैसे एमए, एमकॉम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, इसके बारे में डेट, फोरम डेट ये रही भाई 12 दिसंबर से 23 दिसंबर, ये बिना लेट फीस के साथ में। इसके बाद में लेट फीस रहेगी 100 रुपए, उसके बाद डबल लेट फीस। ठीक है, और क्लासेस की बात करें, बीए बीकॉम हो गया, स्नातक थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर बीए बीकॉम है एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, आपका फोरम चालू हो गया है। बात करें बीएससी का भैया, थर्ड ईयर का रेगुलर और एक्स का फोरम चालू हो गया है। एक्स कौन होता है, जो फेल हो गया हो ना इस साल, उसको एक्स से फॉर्म भरना पड़ेगा। बात करें ये देखो स्नातक परीक्षा बीए बीकॉम की भैया, ये नॉन कॉलेज से रिलेटेड शिवम पाटिल लिखा हुआ है और एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स और नॉन, बीए और बीकॉम वाले, क्योंकि बीएससी तो नॉन कॉलेज होती नहीं है, एक्स होती है, एक्स का नोटिस ये रहा। बात करें बीएससी पार्ट द्वितीय सेकंड ईयर वाले, एक्स का हो गया भैया। यानी ऐसी कौन सी क्लास छोड़ दी भैया, सारे तो नोटिफिकेशन में आ चुका है। बात करें यूजी सेकंड ईयर एनुअल स्कीम वाले भैया, एक्स स्टूडेंट, यूजी थर्ड ईयर रेगुलर स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट, सभी क्लासेस की डेट आपको देखने को मिल रही है। और एडिशनल कोई करना चाहिए भैया बीए, तो उसके लिए भी डेट आपके सामने मिल रही है। एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी के सभी नोटिफिकेशन सभी कक्षाओं से रिलेटेड आ चुके हैं। फॉर्म भरने की डेट्स आपके सामने है भैया, 12 दिसंबर से 23 दिसंबर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और बात करें हार्ड कॉपी की डेट 26/12 है, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी भेजने की डेट, ये कॉलेज से रिलेटेड है, ये कॉलेज है ना महाविद्यालय द्वारा, आपका डेट तो यहीं तक रहेगा। ठीक है भैया, बिना लेट फीस के आप हार्ड कॉपी 26 तारीख तक जमा करवा सकते हैं, 100 रुपए लेट फीस के साथ, 31/12 तक, फॉर फिर डबल फीस के साथ में। और जो नॉर्मल गाइडलाइंस है वो पढ़ लेना आप। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और वेबसाइट आपको पता ही है mdsuexam.org, इसके माध्यम से सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं जो चीजें समझने की आवश्यकता है किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो आप, सबसे पहले आपको एबीसी आईडी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। दूसरी बात भैया, आपको अंतिम कक्षा की मार्कशीट, यानी जो लास्ट क्लास आपकी रही है उसकी मार्कशीट चाहिए, उसका रोल नंबर आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं तो 10वीं और 12वीं की चाहिएगी, साथ में आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। ये चीजें चाहिए, फॉर्म भरो और उसके साथ में हार्ड कॉपी को संबंधित कॉलेज में आप जमा करवाना है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब फीस वगैरह को लेकर काफी सवाल आएंगे, भैया फीस कितनी है, वो सभी के ऑनलाइन अपने अपने पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, उसको लेकर सवाल नहीं करना, बस ये ध्यान रखना फॉर्म समय से भरना है और हार्ड कॉपी समय से जमा करवानी है। इतनी चीजें ध्यान रखे, ये कर दीजिए, आपका एग्जाम लग जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब कोई सवाल बचता है तो भैया ध्यान रखें, तो गाइडलाइन से रिलेटेड सवाल बचता है तो देखो मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ये रही वेबसाइट एमडीएसयू का है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये रहे नोटिफिकेशन। देखो पीजी फोरम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, सेमेस्टर वाले से रिलेटेड, ये विदाउट एनईपी एनुअल वाले आ गए भैया, जनरल गाइडलाइंस, ये चारों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड हो चुके हैं। देखिए भैया आप टेलीग्राम पर जाकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और फिर कुछ समझ में नहीं आया फिर मेरे से बात कर लेना, वीडियो पे आके कमेंट करना, आपको जॉब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।